नमस्कार व्यूअर्स, मैं आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत करता हूं इस मंच पर जिस पर मैं हर रोज़ आपसे बातें किया करता हूं। आज भी मैं एक उद्देश्य लेकर आपके सामने आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं बीपी वशिष्ठ बेबाक योर हेयर कोच चैनल के अंतर्गत आपसे आपके स्वास्थ्य के बारे में ढेर सारी चर्चाएं करने का एक जिम्मा लिया हुआ है मैंने, ताकि आपको अपने इलाज संबंधी सभी जानकारियां सटीक तरीके से, सही तरीके से प्राप्त हो सकें और आप लोग जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, जैसा मैंने पहले बताया था, बालों का झड़ना, टूटना, पतला होना, असमय सफ़ेद होना, या फिर एलोपेशिया में भी कई सारे प्रकार, एलोपेशिया एरिएटा, एलोपेशिया टोटलिस या फिर एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि एलोपेशिया स्केरिंग के भी बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं। मैं आज टू द पॉइंट बात करूंगा इसी संदर्भ में, क्योंकि हमने एलोपेशिया के इलाज के लिए विशेषकर लोगों को सलाह देने की बात कही है। अब अगर किसी को बालों की समस्या है तो पहले जांच कैसे करें कि ये बालों की समस्या ही है। किसी ने कहा मेरे बाल झड़ते हैं। ठीक है भैया, आपके बाल झड़ते हैं, कितने झड़ते हैं? अरे अगर दिन में 10, 20, 30 बाल भी झड़ते हैं तो इसको समस्या नहीं कहा जाता। पहली बात तो अपने दिमाग से निकाल दें। अगर आपके 10-20 बाल दिन में झड़ रहे हैं तो आप समझ लो आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। सामान्य व्यक्ति के भी इतने ही बाल दिन में झड़ जाते हैं। ये एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, अगर आपके दिन में 50 से लेकर 100 बाल इस प्रकार टूट रहे हैं, या आपको कहीं पे गंजापन, कहीं पे पैचेस नज़र आ रहे हैं, या आपके बाल बिल्कुल जाने लगे हैं, आईब्रोज खत्म हो रही हैं, दाढ़ी चली गई, बियर्ड चली गई, शरीर से बाल निकल रहे हैं, तब आप समझिए कि बीमारी आपको वाकई में एलोपेशिया गंभीरता की तरफ जा रही है। अब इस बीमारी में हमें करना क्या है? तो सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि हम तुरंत, जैसे ही हमको पता लगे कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत हम किसी व्यक्ति से जो आपको सही राह दे सके, उनसे आप जाकर एक सलाह लें। वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, वो हमारे जैसे हेयर कोच भी हो सकते हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिस पर आपको लगता है कि ये मुझे सही राय, सही चीज़ बताएगा। कई बार तो लोग हेयर ड्रेसर के पास ही पहुंच जाते हैं, नाई के पास पहुंच जाते हैं। अरे भैया बाल जा रहे हैं, नाई भी कहता है ठीक है जी, मैं एक जी सामान लगा देता हूँ, बाल आ जाएंगे, पैचेस ठीक भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी है। दादी माँ के नुस्खे हमारे देश में बड़े प्रचलित हैं। किसी ने कह दिया प्याज का रस लगा लो जी, किसी ने अदरक, लहसुन, प्याज का रस घोल के लगा लो, उससे ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाता है, लेकिन वो ठीक क्यों हो जाता है? अरे आपकी गंभीरता बीमारी की उतनी थी ही नहीं, समस्या उतनी बड़ी थी ही नहीं। लेकिन एक व्यक्ति जो सुबह पूरा उसका एक 2-4 साल या पूरा साल निकल गया, वो एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, दूसरा से तीसरा डॉक्टर जा रहा है, लेकिन उसको कहीं कोई आराम नहीं मिल रहा है। अगर कहीं आराम होता भी है तो डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, वो कहता है जी मैं इंजेक्शन ले रहा हूँ, मुझे आराम हो गया, मेरे तो बाल वापस आ गए। फिर वो कंप्लेंट करता है 6 महीने बाद कि जैसे मेरे बाल आए थे सर, वैसे ही बाल निकलने शुरू हो गए। तो इसका क्या कर सकते हैं? क्या इसका कोई परमानेंट इलाज है कि नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आप लोगों को पूछना चाहिए भैया कि क्या एलोपेशिया का कोई परमानेंट इलाज है? जी हाँ, मैं यही कहूँगा कि एलोपेशिया का एलोपैथी में तो कोई इलाज है नहीं, जैसा मैंने पहले की वीडियो में आपको बता रखा है। हाँ, हम इसके लिए प्रयास कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। अब वो नेचुरल तरीका क्या है? तो सबसे पहला कार्य आपको ये करना चाहिए कि अपने आप को नोटिस करो कि ऐसी कौन सी घटना थी, ऐसा कौन सा कार्य था जो आपने किया और जिसके करने के बाद आपको ये दिक्कत शुरू हुई। तो पहले तो आप खुद भी अपना काउंसलिंग करना चालू कीजिए। अरे यार मैं वहाँ गया था, मैंने ये खाया था, उसके बाद दिक्कत हुई। मैं फला हेयर ड्रेसर के यहाँ गया था, उसने टॉवल वही यूज़ की, कॉम किसी का यूज़ कर दिया, मेरे को दिक्कत शुरू हो गई, है ना। बीमारी तो कहीं से भी लग सकती है। तो पहले आप उस चीज़ को, जो उसका रूट कॉज है, उस पर कार्य करना सीखिए। रूट कॉज पे जब आप समझ जाएंगे, बीमारी की जड़ तक पहुँचने लगेंगे, तो बीमारी का इलाज बड़ा आसान होता है। कोई भी बीमारी हो, अगर उस बीमारी का कारण हमें पता है तो आप उससे बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। अब कई सारे लोगों को क्या होता है, अभी मैं हाल ही में एक बच्ची से मिला था, उसको क्या था, टाइफाइड हुआ। पहले टाइफाइड होने के बाद उनको बोला कि उन्होंने पीलिया हो गया। अरे पीलिया, जॉन्डिस, सब कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि बच्ची के बाल जाने लगे, और बाल इस कदर जाने लगे कि अब उसको एलोपेशिया एरिएटा बड़ी अच्छी तरीके से हो चुका है, और वो टोटलिस की तरफ हो चुकी है, यानी उनका सर लगभग गंजा हो चुका है, सर पे बाल नहीं है बच्ची के। तो चिंतित हैं भाई, एक तो लड़की है, जाहिर सी बात है कि उसके
सौंदर्य नारी का बाल ही होते हैं। तो चिंतित थे काफ़ी उनके पिता, तो उनको मैंने आश्वासन दिया कि नहीं आप परेशान मत होइए, एक बार परामर्श कीजिए, हो सकता है कि आपको बड़ा अच्छा इसका इलाज मिले। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो आप काउंसलिंग करें, अपने इलाज को जानें। इसमें आपके मुख्य कारण होता है आपका खाना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने भोजन प्रणाली को चेंज करना है। आप देखिए कोई ना कोई खाद्य पदार्थ आप ऐसा ज़रूर ले रहे हैं जिसकी वजह से आपका आईजी लेवल इंक्रीज हो रहा है, और अगर आईजी लेवल बढ़ रहा है आपका, अगर आपका रिएक्ट बढ़ रहा है किसी चीज़ से, तो वो आपको कहीं ना कहीं इम्यूनोसप्रेस करेगा ही करेगा, और जब आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होगा तो ये बीमारी आपको बढ़ेगी। तो आपको वो कारण को रोकना है, आप कारण पर कार्य करिए, बीमारी पे नहीं। बीमारी तो स्वतः ठीक हो जाएगी। इसी प्रकार खाने में क्या लेना है, क्या नहीं लेना, जैसा कि हमने पहले से सुना हुआ है भाई, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ, इवन बालों की बीमारी भी पेट से शुरू होती है। तो अगर आपको कब्ज रहती है, अगर आपका हाजमा ठीक नहीं है, अगर आपको दिक्कत होती है, तो समझ लीजिए इस प्रकार की दिक्कतें भी आपके बाल कहीं ना कहीं जाने में बहुत हद तक वो एक कारण है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए पहले एक अच्छी काउंसलिंग लें। मैं काउंसलिंग के लिए बिल्कुल यहाँ तैयार आपके लिए रात दिन बैठा हुआ हूँ। मैं आपसे 1 रुपया काउंसलिंग का चार्ज नहीं करता हूँ, ना करूँगा। मैंने आपसे स्पष्ट कर दिया है। हाँ, मैं आपको राय ज़रूर दूंगा कि आपको कहाँ से बालों का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, किस प्रकार का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, किस प्रकार का नहीं लेना चाहिए। तो आज का जो मेरा विषय था, मैं जो चाह रहा था टच करना, वो ये था कि अपना आहार विहार बदलें, अपना खाना पीना थोड़ा चेंज करें, हेल्दी चीज़ें खाएं। बाज़ार में आने वाली जितनी भी चिली पोटैटो, चाउमीन, बर्गर जो आजकल लोग खा रहे हैं, इनसे दूर रहें। ये सब चीज़ हानिकारक है। तो कम से कम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। जितना आप शाकाहार पे रहेंगे, एक चीज़ मैंने और नोटिस की है अपने इस सभी अनुभव के दौरान, कि जो लोग नॉनवेज का ज़्यादा सेवन करते हैं, कहीं ना कहीं ये बीमारी उनको ज़्यादा हिट करती है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके इस नॉनवेज से बचिए, शाकाहार को अपनाएं, और वो चीज़ें खाएं जो बालों के लिए पोषण देती हैं। भाई बालों के लिए ज़रूरत है। कई बार हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से भी, डिफिशियंसी से भी हमारे बालों में परेशानी होती है। विटामिन ई तो एक कारक है ही जिसकी वजह से बाल जाते हैं आपके। तो शरीर में विटामिन का एक प्रॉपर लेवल मेंटेन होना चाहिए, जिससे आपके बालों को प्रॉपर पोषण मिल सके। जिंक बालों के लिए बहुत अच्छा है, बायोटिन बालों के लिए बहुत अच्छा है। इस सबको हम प्राकृतिक रूप से भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से एक बार यही कहना चाहूँगा कि अपनी डाइट का ख्याल रखें, अच्छी हेल्दी डाइट खाएं, शाकाहार लें, ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ लें। जितना तरल रखेंगे अपने शरीर को, उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत लाभकारी रहेगा। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी कल फिर एक नए विषय के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।